नमस्ते, सेबेस्टियन सीगल 5 मिनट फ्रेश स्टार्ट में आपका स्वागत है। मैं मार्क 11 पद 12 में हूँ। इसमें लिखा है, अब अगले दिन जब वे बेथनी से निकले तो वह भूखा था। दूर से एक अंजीर का पेड़ देखकर जिस पर पत्ते थे वह देखने गया कि शायद उस पर कुछ हो। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे केवल पत्ते ही मिले, क्योंकि यह अंजीरों का मौसम नहीं था। जवाब में यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, तुझसे अब कोई फल न खाए, अब कोई तुझसे फल न खाए। उसके शिष्यों ने इसे सुना। पद 20। अब सुबह जब वे वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अंजीर का पेड़ जड़ों से सूख गया है। ये दरस ने याद करते हुए उससे कहा, रब्बी, देखो वह अंजीर का पेड़ जिसे तुमने शाप दिया था सूख गया है। पद 22। तब यीशु ने उत्तर दिया और उनसे कहा, भगवान में विश्वास रखो, या शाब्दिक रूप से भगवान जैसा ही विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तू हट जा और समुद्र में गिर जा, और अपने दिल में संदेह नहीं करेगा बल्कि विश्वास करेगा कि जो बातें वह कहता है वे पूरी होंगी, उसे वही मिलेगा जो वह कहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में चाहते हो विश्वास करो कि तुम उन्हें प्राप्त करोगे और वे तुम्हें मिलेंगे। और जब भी तुम प्रार्थना करते हुए खड़े हो, अगर तुम्हारा किसी के खिलाफ कुछ है तो उसे माफ कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी गलतियों को माफ कर सके। लेकिन अगर आप माफ नहीं करते तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको माफ नहीं करेगा। तो मैं यहाँ सिखाने के लिए 5 मिनट बहुत है। मैंने बाइबल स्कूल में इन श्लोकों पर पूरा सेमेस्टर बिताया, लेकिन जो बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है। प्रार्थना से पहले हमारे शब्द, प्रार्थना में हमारे शब्द, प्रार्थना के बाद हमारे शब्दों में शक्ति होती है। यीशु हमें बताते हैं कि जब हम किसी भौतिक चीज जैसे कैंसर या कर्ज या जो भी हो उससे बात करते हैं तो हमें विश्वास करना होता है या उसे प्राप्त करना होता है, और हमें वह मिलेगा। अब विश्वास करना, प्राप्त करना, इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मैं प्रार्थना करता हूं और मुझे विश्वास है कि मैंने प्राप्त किया तो मैं फिर से प्रार्थना नहीं करता। सही, आप एक बार प्रार्थना करते हैं और हो गया, तो अपने लिए प्रार्थना करना एक बार और हो गया। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पॉल ने कहा, मैं अपनी प्रार्थनाओं में आपका उल्लेख करना बंद नहीं करता। तो सबसे पहले हमारे शब्दों को उस चीज के साथ मेल खाना चाहिए जो हम विश्वास करते हैं या प्राप्त करते हैं। तो अगर मैं मानता हूं कि मैंने कुछ प्राप्त किया है जिस पर मुझ पर बहुत दबाव है और मैं फिर से प्रार्थना करता हूं, तो क्या मैंने विश्वास किया कि मैंने इसे प्राप्त किया? अगर मैं आपको इसके बारे में और मेरे ऊपर जो दबाव है बताना चाहता हूं, तो क्या मैंने इसे प्राप्त किया? क्या मैंने उस पर विश्वास किया? क्या मैंने इसे प्राप्त किया? नहीं। हमारे शब्द हमारी प्रार्थनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है। और फिर इन सब के ऊपर आप पाप में या आदतन पाप में चलकर ये विश्वास नहीं कर सकते कि आप भगवान से कुछ प्राप्त करेंगे। अगर आपको कुछ मिलता है तो वह सिर्फ दया है, क्योंकि वह कहता है कि अगर आपके पास किसी के खिलाफ कुछ है तो उन्हें माफ़ कर दें। हम पाप करते हुए नहीं चल सकते और उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। हमें इन 3 बातों को समझने की ज़रूरत है। हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं। हमें विश्वास करना होगा कि हम प्राप्त करते हैं, और हमें भगवान के सामने एक साफ दिल रखना होगा, और आपका प्रार्थना जीवन सफल होगा। खैर, भगवान आपको आशीर्वाद दें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस संदेश को साझा करें, फॉलो करें और लाइक करें। ये वास्तव में हमारे एल्गोरिदम में मदद करता है। और फिर हमारे साथ साझेदार बनने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप रोजाना या हफ्ते में एक बार सुन रहे हैं तो साझेदार बने। हमें महीने में $10 दें या 25 या 50। खैर, भगवान आपका भला करे। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूरी शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।